जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। मेरा ये सत्संग मेरे पेट टर्टल टोडो का है। हम उसे नवंबर 2023 में अपने घर लेकर आए थे। बहुत ही छोटा और प्यारा सा था टोडो। कुछ ही दिनों में वो मेरे बच्चे जैसा बन गया। हर वक्त मेरी गोद में रहता, हाथों पर चढ़ता, कंधे पर चढ़ता और नीचे छोड़ दो तो बिना रुके पूरे घर के चक्कर लगाता रहता। मेरे बेटे के साथ ही सोता था। पानी में कम ही रहता था। कभी कभी 15-15 दिनों के लिए खाना भी छोड़ देता था। मुझे बड़ी चिंता हो जाती, पर फिर वह खाने लग जाता था। मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला टर्टल ऐसे ही महीनों खाना छोड़ देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसे बस प्यार ही प्यार दिया। हम भूल गए कि उसके टेक केयर के लिए मेडिसिन, सनलाइट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम ये सब प्रिकॉशंस ले रहे थे, पर शायद कहीं चूक हो गई। मार्च 2024 में उसने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। हमने बहुत कोशिश की, पर उसने खाना नहीं खाया। वैसे तो एक्टिव था, बट खाना नहीं खा रहा था। 5 अप्रैल 2024 की रात वह सोया और मैंने 6 अप्रैल को मॉर्निंग में उसे उठाया तो देखा उसके नीचे वाले शेल बिल्कुल लाल पड़ गए थे और वह अपना सर शेल के बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मैं बहुत घबरा गई और बेटे को उठाया। उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उसे गोद में लिए रही और वह 5 मिनट के अंदर ही चला गया, जैसे सुबह होने का और मेरे पास आने का इंतज़ार कर रहा हो। उसके बाद तो जैसे हमारी दुनिया ही रुक गई। मैं कंटिन्यू रो रही थी, मेरा बेटा अलग रो रहा था। रात में 1 बजे भी उठती तो देखती बेटा पूजा रूम में बैठकर रो रहा है। हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया। संगत जी, कैसे कैसे हमने 10 दिन निकाले हम ही जानते हैं। मैं सिर्फ रोती और एक ही दुआ करती भगवान से कि हे प्रभु, टोडो को अपने चरणों में जगह दे दो। उसे जन्म मरण के चक्र से ही आज़ाद कर दो प्रभु, ताकि उसे अब किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना सहना पड़े। ये दुआ मैं रोज़ ही मांगती रही। 15 मई 2024 को अचानक से मेरे फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता ना करी। वो गुरुपा का मैसेज था। मैंने मैसेज देखना शुरू किया और सारे मैसेज जैसे मेरी ही कहानी थी। गुरुपा ने स्टार्टिंग में ब्लैक मैजिक के काफ़ी सत्संग सुनाए, तब जाकर मैं रिलेट कर पाई कि कहीं ना कहीं मेरा टोडो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर चला गया था, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि वो इस तरह से जाए। फिर गुरुपा से मैंने अरदास लगानी शुरू की, प्लीज़ गुरुपा मेरे टोडो को मुक्ति दीजिए। और वो 7 जुलाई गुरुपा के बर्थडे वाले दिन गुरुपा ने मुझसे ड्रीम में साफ साफ कहा, मैं तेरे टोडो को ले गया हूँ, पर तेरा पति शुक्राना क्यों नहीं करता। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो आपने मेरे बच्चे को तार दिया, अपने चरणों में जगह दे दी। ये मेरे और मेरे पति और मेरे बेटे तीनों की तरफ से सत्संग है गुरुपा। आपने मेरे दिल के दर्द को महसूस किया मेरे गुरुपा, और मुझे ये क्लियर कर दिया कि मेरा बच्चा आपकी शरण में है। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुपा। आपने कहा था आप अपने बर्थडे में मुझे एक रिटर्न गिफ्ट देंगे, जो मुझे टोडो के मुक्ति के रूप में मिला। इससे अनमोल तोहफा कोई हो ही नहीं सकता गुरुपा।
सच्चे मन से की गई अरदास आप ज़रूर सुनते हैं, ये मुझे यकीन हो गया। आपके पास मेरा टोडो बहुत बहुत खुश रहे और उसे आपका आशीर्वाद सदा प्राप्त होता रहे। और तो बहुत सारे सत्संग हैं गुरुपा, जो मैं धीरे धीरे आप संगत के साथ शेयर करूंगी। जिस गिल्ट के साथ आज तक मैं जी रही थी, उससे मुझे गुरुपा ने आज निकाल दिया। मुझे अब इतनी सी अरदास है आपसे गुरुपा कि आप हमेशा टोडो की रक्षा करते रहें। इसी अरदास के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। फिर से एक बार आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैं क्या महिमा करूँ, वो तो साक्षात महादेव है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे जीवन में कुछ एक गुरु चाहिए ताकि मुझे सही गलत का एहसास हो सके। गुरु से अपना जीवन का ये बदली ही हो जाता है। हमारे जीवन के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे मुझे हमेशा लगता था। तो मैं सत्य साईं बाबा और शिरडी बाबा को बहुत मानती थी। उनके स्वरूप भी मैं अपने पास रख दिया करती थी। पर उसके बाद उनसे भी मुझे अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मेरा देवर और देवरानी वो एक नाणीज के सद्गुरु स्वामी जी के परमार्थ में थे और हमारे नेबर उनके फ्रेंड मेरे देवर के फ्रेंड थे, तो वो भी उनके घर पे वो भी उसी परमार्थ में थे, मतलब स्वामी जी के परमार्थ में थे। तो वो कभी भी मैं उनके घर पे जाती थी या वो हमारे घर पे आते थे तो उनके जो एक्सपीरियंस रहते थे वो हमें बताया करते थे। तो उसमें मेरा मन में बहुत ही मन ये हो गया कि उन स्वामी जी को मुझे मिलना है मिलना है। तो एक बार वो मुंबई में आए थे तो मैं उनसे मिलने चली गई। मिलने के बाद उन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम थी उनकी सॉल्यूशन बताई। उसके बाद मैंने उनका उपवास गुरुवार को उपवास किया। उनका एक ये था ग्रंथ था वो पढ़ना शुरू किया। ऐसे करते करते फिर मुझे मेरी ननद जो है वो मेरी ननद एक प्रवचन में जाती थी। श्री स्वामी समर्थ के प्रवचन थे, तो उसने वो भी कहने लगी कि वो प्रवचन बहुत अच्छा है, हमें अंत में जीवन का ये मिल जाता है। तो मैं उसमें भी बहुत ये हो गई और मैं वहाँ प्रवचन में भी जाने लगी। उसके बाद मैं यूट्यूब से गुरुजी से कनेक्ट हो गई 2023 सितंबर में। तो उसके पहले ही मेरी जीवन में थोड़ी उथल पुथल हुई थी, तो मैं भी थोड़ी परेशानी में ही चल रही थी और उसी टाइम गुरुजी मेरे से जुड़ गए। गुरुजी जुड़ने के बाद मैंने गुरुजी से कैसे जुड़े, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैंने एक सत्संग में मैंने एक उसके लिए सत्संग किया है, तो वो अपलोड ही नहीं हो गया है। उसके बाद और एक सत्संग मैंने किया तो उसमें मेरे को मैसेज आया कि उसकी आवाज़ क्लियर नहीं है। अभी ये मैं तीसरा सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी का मिलना मतलब मुझे अभी लगा कि गुरुजी के बाद अभी मुझे और किसी गुरुजी को, मतलब गुरुजी ही मेरे आखिरी गुरु रहेंगे। मेरे जीवन के यही गुरु मुझे चाहिए थे, मुझे ऐसा ही चाहिए था। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, मेरी तलाश ख़त्म हो गई ऐसे मुझे लगा। और गुरुजी के जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारी बातें पता चली कि गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर, बड़े मंदिर के बारे में पता चला। हर सत्संग में बड़े मंदिर के बारे में बहुत इस सत्संग में बताया जाता है। तो मुझे बहुत जिज्ञासा है कि बड़े मंदिर में जाके एक बार आऊँ, पर
पता नहीं गुरुजी अभी वो सब कभी ये करेंगे, उसके लिए गुरुजी कभी मुझे बुलाएंगे और कभी मैं जाऊंगी, वो सब गुरुजी के ऊपर ही है। पर एक ख्वाहिश है कि कभी मैं बड़े मंदिर जाऊं, मुझे बहुत ये लग रहा है कि बड़े मंदिर जाना है करके। और जैसे जैसे सत्संग में सुनती रहती हूँ, वैसे वैसे मैं और ज़्यादा गुरुजी को जानने लगती हूँ और ज़्यादा गुरुजी के इसके लिए मैं प्यार करने लगी। गुरुजी मेरे गुरु पा जैसे ही है। मेरे बचपन से ही मेरे मम्मी डैडी मेरे गुजर गए थे, हम लोग बहन भाई ही बड़े हुए। पिताजी का प्यार क्या होता है, गुरु का प्यार अभी मुझे पता चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि गुरु जैसे निस्वार्थ हम लोग के ऊपर प्यार करते हैं तो पिताजी भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो इसलिए मुझे वो बात बहुत फील होती है। और गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं क्या ही बताऊं गुरुजी के बारे में। इसके बाद गोरेगांव मंदिर के बारे में मुझे पता चला। मैं मुंबई रहती हूँ, तो गोरेगांव मंदिर का एक बार एक आंटी के सत्संग में पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरेगांव इतने पास में ही है, बड़े मंदिर तो नहीं जा सकते तो इधर चले जाती हूँ। तो गोरेगांव मंदिर गए, वहाँ पे भी कितना सुकून मिला मुझे उस मंदिर में। लंगर प्रसाद कितना स्वादिष्ट था, जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद भी बहुत स्वादिष्ट था। और वहाँ पे इतना सुंदर बड़े बड़े स्वरूप थे, गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी। और वहाँ पे इतना वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन था गुरु जी का कि बहुत ही सुकून मिला और बहुत अच्छी गुरबानी लगी हुई थी। बहुत मन को शांति हो गई। गुरु जी से मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। गुरु जी आपके मेरे जीवन में आने से मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे हैं। ऐसे हर किसी के कर दो गुरु जी, हर कोई सुख में रहे, सबकी परेशानियाँ दूर करे गुरु जी। गुरु जी लख लख प्रणाम गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी बात पे मैं मेरे सत्संग को पूर्ण करती हूँ और मुझे बहुत सारे सत्संग शेयर करने हैं। मैं नेक्स्ट मेरा दूसरा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जिसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी एकदम से मेरी गुरुजी के साथ टेलीपैथी हुई और ऐसा लगा कि गुरुजी ने ये कहा था। मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले गुरुजी से ही बात की थी और मैंने उनको ये कहा था कि गुरुजी बहुत जल्दी मैं एक शुक्राना सत्संग जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। तो मेरा जो पहला सत्संग था उसमें मैंने ये बताया था कि मेरा भी रिसेंटली 4-5 महीने पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ मेरी जो ये नई ज़िंदगी मुझे गुरुजी ने दी है, मेरी माँ ने मुझे अपनी किडनी दी। तो माँ के साथ साथ मेरी गुरुजी के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हुई और गुरुजी ने हर एक कदम पे जितनी भी मुश्किलें आई उन सारी मुश्किलों को गुरुजी ने हल किया। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत लकी कि मेरे किसी जन्म के बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जो मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। संगत जी, मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और इंस्टेंट जब मैं गांव आई, मैं हिमाचल से हूँ, जब मैं गांव आई तो मुझे एक इंस्टेंट फीलिंग आई कि मुझे गुरुजी का सत्संग करवाना है, गुरुजी का बर्थडे मनाना है 7 जुलाई को। तो आपको पता है कि ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा रश भी इकट्ठा करना अलाउड नहीं है, बहुत क्राउड में जाना भी अलाउड नहीं है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ आप यकीन नहीं मानोगे, हर एक काम खुद व खुद होता गया। ऐसा लगा मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत छोटा सा काम करके थक जाती हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा सत्संग हुआ। मेरे कुछ कलीग्स हमारे सत्संग में आए थे जो गुरुजी की संगत हैं, जो गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो मतलब गुरुजी की इतनी असीम कृपा, मेरे गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रही दैट आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। मतलब मेरे को गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। सत्संग करवाना इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग जो मैंने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं की थी कि गुरुजी इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे देंगे। इसके अलावा मेरे अनगिनत सत्संग हैं। गुरुजी मुझे हर एक रास्ते में सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं घर से कहीं जाती हूँ तो मैं अपने गुरुपा को बोलती हूँ गुरुजी साथ चलो। जब मैं कहीं से आती हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी घर चलो।
तो गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझसे मुझको मांगो। मतलब गुरुजी का ये कथन है कि हर कोई आदमी जो है वो मटीरियल चीज़ें मांगता है। गुरुजी मुझे घर चाहिए, गुरुजी मुझे गाड़ी चाहिए, और कोई गुरु को नहीं मांगता। तो मैं गुरुजी से बस हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो अब इस हाथ को हमेशा पकड़ के रखना, इस हाथ को कहीं नहीं छोड़ना। और संगत जी, जिनके साथ गुरुजी हैं उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी की तो मेरे ऊपर इतनी असीम ब्लेसिंग हुई है, मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है। मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती थी, हर छोटी छोटी बात पे बहुत स्ट्रेस लेती थी, लेकिन अभी ना, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इतनी शांत, गुरुजी ने मुझे इतना शांत कर दिया है अंदर से। और कुछ ऐसे लोग जो हमारी लाइफ में बहुत टॉक्सिक थे, गुरुजी ने उनको बिल्कुल हटा दिया है, या शायद उनको मैं भी हटाना चाह रही थी लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो गुरुजी ने मुझे उस हिम्मत के साथ ब्लेस किया है कि मेरी बेटी तो उन टॉक्सिक लोगों से दूर रहे। और ब्लैक मैजिक की जैसे बात कर रहे थे, तो गुरुजी के सत्संग के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगी कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें उसको कैसे सही करना है। तो बस अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। बस जैसी मेहर आपने मेरे और मेरे परिवार पर बनाई है गुरुपा, हर संगत पे ऐसी ही मेहर आप बनाई रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।